नंबर 1, यू फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपके जो डर होते हैं, कैसे डर, इंसान के मुख्तलिफ डर होते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ द पास्ट, किसी इंसान से डर, किसी के खो जाने का डर। लोगों के बड़े डर होते हैं, लोगों के फोबियाज होते हैं। कुछ लोग किसी से बहुत दिल लगा लेते हैं, उस इंसान के खो जाने का डर होता है। किसी के फ्यूचर के डर होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को हमारे साथ क्या होने वाला है। किसी के माजी के डर होते हैं कि माजी में मेरे साथ ये हादसा हुआ था, अब क्या होगा, मैं फेल हुआ था, पता नहीं फ्यूचर में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। यकीन करें, अगर आप ईमान के लेवल पे हैं, आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू मी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का भी जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जिससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। वो चीज़ हमारे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। जैसे एक चीज़ फ़िक्र होती है ना कि इंसान को ग्रेड्स की फ़िक्र है, डिग्री लेने की फ़िक्र है, नौकरी लेने की फ़िक्र है, स्टेटस की फ़िक्र है, इंसान को मशहूर होने की फ़िक्र है। ये जो नीड्स डिफ़ाइन किए हैं अब्राहम मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक पिरामिड बनाकर कुछ नीड्स डिफ़ाइन की थी कि जैसे जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाते जाते हैं, आपकी नीड बढ़ती जाती है। तो सम ऑफ द बेसिक नीड्स ही डिफाइंड आर कि सबसे पहले इंसान को ज़ाहिर है कि फूड चाहिए, फूड बहुत बेसिक नीड है। इसके बाद उसने कहा कि इंसान को लव चाहिए, इंसान को बिलोंगिंगनेस चाहिए, इंसान को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। जैसे जैसे उसकी सारी नीड्स फुलफिल होती जाती हैं, नेक्स्ट नीड आती है। नेक्स्ट नीड है नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के बाद फिर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है, क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ताला ने मोमिनून का बहुत जिक्र किया कुरान में। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो हु आर द मोमिनून, मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, और ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है। मुसलमान वो हैं जिन्होंने बस सबमिट कर दिया, कलमा पढ़ लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है, इस्लाम इज़ द ट्रूथ, हम मानते हैं। ईमान वाले वो हैं बेसिकली जो ट्रस्ट वर्दीनेस की उस लेवल पर आ चुके हैं कि अल्लाह रसूल की बात वो बग़ैर किसी कजी के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के एक्सेप्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं तो देखें, आप एक जगह एक रोड पर जा रहे हैं और सामने पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। अब रेड लाइट इशारे की होती है तो आप रुक जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के डर से। लेकिन रात को आप आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कोई गाड़ी नहीं है और रेड इशारा है, येट यू स्टॉप। फिर भी आप स्टॉप करते हैं क्योंकि आप दिल से बिलीव करते हैं कि नहीं, रूल फॉलो करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, इट्स फॉर द बेटरमेंट, रूल इज़ रूल, चाहे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है मैं फॉलो करूंगा। तो ये ईमान की कैफियत है। और ईमान वालों को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया। जैसे सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना कि ये बेडुइन्स कहते हैं, अरब्स कहते हैं कि ये ईमान ले आए हैं, तुम इन्हें कहो तुम ईमान नहीं लेकर आए, तुमने बस इस्लाम कबूल किया। वो रसूलुल्लाह को आके एहसान जतलाते थे कि हमने हम ईमान ले आए हैं। तो अल्लाह ने रिप्लाई किया कि नहीं, ईमान अभी तुम्हारे सीनों में भी एंटर नहीं हुआ, यू डोंट इवन नो येट कि ईमान होता क्या है। तो बहरहाल ईमान जब आप लेकर आते हैं, इस कैफियत में जब आप आते हैं कि जब आपका ईमान इंक्रीज होता है, ईमान का लेवल हाई होता है, तो यू अचीव 3 थिंग्स। तो पहला, जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि जो भी ईमान लेकर आएगा तो उसका रिजल्ट क्या है कि अल्लाह ताला उसका डर और उसका खौफ खत्म कर देगा। एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल हैव नो फियर नॉर ग्रीफ। कोई ग्रीफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। दूसरा फायदा ईमान लाने का, हार्ट बिकम्स कंटेंट। लोग बेचैन हैं आज के दौर में, दे हैव एवरीथिंग येट उनमें एक बेचैनी है, उनमें एक अजीब सी ना कह लें कि सैडनेस है, एक अजीब सी हॉलोनेस है लोग में। जैसे सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल आपने देखा है, सब कुछ होने के बावजूद देयर इज़ दिस हॉलोनेस इन देम। सो टू हैव अ कंटेंट हार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन सच टाइम्स। लोग बहुत कुछ होने के बावजूद खुश नहीं हैं, अंदर से सुकून में नहीं है। तो ईमान जब इंसान लाता है, ईमान की उस कैफियत में होता है, तो दूसरा फ़ायदा उसको कंटेंट हार्ट मिलता है। तीसरा फ़ायदा प्रॉस्पेरिटी, खुशी मिलती है, और गुड हेल्थ भी मिलती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ईमान इज़ अटर्ड थ्रू द टंग। आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो हो गया टंग से एक्नॉलेजमेंट। अप्रूवल ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट अप्रूव कर रहा है? क्या वाकई आप फर्मली बिलीव करते हैं? जैसे अल्लाह ने कहा कि
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین ہے، یقین کی کیفیت، یوقنون کا مطلب ہے 100% شیورٹی پر ہے۔ تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شیور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شیور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ فار اٹ۔ تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ، کہ واقعی ہی میں ہارٹ سے اپروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے، یہ ساری چیزوں کی اپروول، دس از ایمان اینڈ ایکشنز آف دا لمبس۔ اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان انکمپلیٹ۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا نمازیں چلیں نہ پڑھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا ہے۔ تو ایکشنز میں بہترین ایکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن، احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم۔ بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس۔ سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یہ تو ہے، ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے، آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، یہ تو بہت ہی بیسک ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشن، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز چھوڑ دو، یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں، تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سو تقویٰ، گاڈ کانشیسنس، اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے تقویٰ پروو کرنا چاہیے، گاڈ کانشیسنس پروو کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے۔ نمبر 2، حیا، شیم، دس از دا سیکنڈ رائٹ آف ایمان۔ یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے دین ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس یا شی کین ڈو واٹ ایور شی وانٹس۔ تو حیا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا۔ پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا ناشکرے ہیں بہت بڑے؟ کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا، دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ۔ اور چوتھا ہے پیشنس، صبر۔ انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا۔ خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں، جب اچھا مل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تب تو سارے ایمان والے۔ لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے، تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی، تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے۔ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا، حادثے کے شروع میں صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا، شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔